Good morning, dear student. Today's topic is regulation of cardiac activity. हमारे बॉडी के अंदर कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है. नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रांसिकली, दैट इज़ ऑटो रेगुलेटेड. हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट है वो क्या होता है, वो अपने आप ही रेगुलेट होता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, इंट्रेंसिकली, बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स. एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें नोडल टिश्यू बोला जाता है. हैंस हार्ट इज़ कॉल्ड मायोजेनिक. इसलिए हमारे हार्ट को क्या बोला जाता है, मायोजेनिक, जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS. मेडुला ऑब्लिगेटा रीजन में एक न्यूरल सेंटर पाया जाता है, और ये न्यूरल सेंटर क्या करता है, मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को. किसके द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS के द्वारा. न्यूरल सिग्नल थ्रू द sympathetic nerves parts of ANS can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output. तो ANS क्या करता है, ये लगातार सिस्टेमेटिक सिंपैथेटिक नर्व्स को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है. हार्ट बीट भी हम उसे बोलते हैं. इसके अलावा ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसके द्वारा हमारा कार्डियक आउटपुट भी कंट्रोल होता है. ऑन द अदर हैंड, parasympathetic neural gland, another component of ANS, decrease the rate of heartbeat. जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल है वो इंक्रीज़ करने का काम करते हैं हार्ट बीट को, और जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज़ करते हैं हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन, पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट. इसके अलावा एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को. तो हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, वो मायोजेनिक है, उस पर हमारा खुद का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी बोला जाता है. हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल 120 to 80 mmHg. ये हमारा क्या रहता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 120 और 80. जब इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है. इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg millimeter of mercury pressure is the systole. यहाँ पर 120 क्या है, सिस्टोल है, और पंपिंग प्रेशर या फिर इसे पंपिंग प्रेशर भी बोला जाता है. एंड 80 mmHg इज द डायस्टियोलिक और रेस्टिंग प्रेशर. इट रिपीट्स checks of blood pressure of an individual is 140/90, 140 से 90 तक, और हाइयर इट्स सो हाइपरटेंशन. तो जब भी किसी पर्सन में 120 और 80 से डिफरेंट यानी कि ज़्यादा की कंडीशन हमें देखने को मिले, 120, 140, 90 या फिर 145, 95, तो हम बोलेंगे वो क्या है, वो एक हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है. हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज़ एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी. तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, डिफरेंट हार्ट डिजीज़ होती हैं, और इसके अलावा हमारे जो अदर ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन और किडनी,
ये भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD के नाम से फेमस है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज atherosclerosis affect the vessel that supply blood to the heart muscle। हार्ट मसल को जो सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं, उनके अफेक्टेड होने की वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी होती है। इट इज़ कॉज बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रियस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। तो इन सारे सब्सटेंसेस के जमा हो जाने से कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रियस टिश्यू की क्या हो जाती है, जो आर्टरीज हो जाती हैं वो नैरोवर हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। तो इस वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई हार्ट मसल में नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एंजीना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस, a symptom of acute chest pain appear when no enough oxygen is reached to the heart muscle। जब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हार्ट मसल में नहीं पहुंच पाती है तो इसका सिम्टम क्या होता है, हमारे चेस्ट में पेन होने लग जाता है। एंजीना कैन occur in men and women of any age, but it is more common among the middle aged and elderly। मिडिल एज की जो पर्सन्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर बड़े पर्सन्स। इट अकर ड्यू टू कंडीशंस और दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को जो कंडीशंस अफेक्ट करती हैं उनकी वजह से ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। जब बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर की कंडीशन। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड congestive heart failure because congestion of the lung is one of the main symptoms of this disease। Heart failure is not the same as cardiac arrest when the heart stop beating। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीट करना बंद कर देता है। और हार्ट अटैक भी बिल्कुल अलग चीज़ है। when the heart muscle is suddenly damaged by an एडुकेट ब्लड सप्लाई। जब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड की सप्लाई हो जाती है तो उस टाइम पे जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। तो ये अलग चीज़ है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर के है, हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जब जो हार्ट है हमारा वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।